एक बात हमारे हिंदू भाइयों को बताना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। लेकिन बहुत खुशी की बात सामने निकल के आई है और ये इंशाल्लाह ऐसा होना भी चाहिए और हो चुका है। लेकिन आप वीडियो छोड़कर ना जाना, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब से हैं और जब से उन पे पासा एक्ट हटी है, जब से हम मुसलमानों के लिए बड़ी ही खुशी की बात है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा वो मुफ्ती सलमान अजहरी, आखिरकार उनका हिसाब कौन देगा? जो 9 या 10 महीने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जेल के अंदर काटे, आखिरकार उनका हिसाब कौन देगा? और बेवजह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल के अंदर रख दिया गया था। लेकिन ये बात आप बहाल जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा इसमें कि मुफ्ती सलमान अजहरी अब महाराष्ट्र में क्या करने वाले हैं। क्या मुफ्ती सलमान अजहरी को चुनाव में उतारा जाएगा? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी, इसमें यह बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस चुनाव के आने के दरमियान असदुद्दीन ओवैसी साहब मुफ्ती सलमान अजहरी को क्या चुनाव में उतारेंगे। लेकिन इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन आपको एक बात बताने की कोशिश करूंगा, आप इस बात को ज़रूर सुनना। अगर आप आलिम दीन से मोहब्बत रखते हैं, अगर वाकई आप मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वाले हैं, तो इस बात को ज़रूर सुनना। हकीकत में आप इस बात को ज़रूर सुन के जाना मेरे दोस्त, आप वीडियो को छोड़कर ना जाना। मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं। आखिरकार वो मुफ्ती सलमान अजहरी जिन्होंने छोटा सा बयान दिया और 9 या 10 महीने जेल के अंदर काटे, आखिरकार उनका हिसाब कौन देगा? आखिरकार जो टाइम बीत गया वो चला गया, आखिरकार उनका हिसाब कौन देगा? लेकिन इसमें खुशी की बात साझी करते हुए मैं ये बताने की आपको कोशिश करूँगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा तो कर दिया गया है, लेकिन आखिरकार इसमें हमारे बहुत ज़्यादा नौजवानों की मेहनत बताई जा रही है। और यही नहीं, सबसे ऐतिहासिक रिहाई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बताई जा रही है कि पहले तो बेवजह बुनियाद पर मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मिलने के लिए वारिस पठान वहाँ पर पहुँचे थे? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी जेल के अंदर किन लोगों से मिलते थे? आखिरकार ये सवाल ऐसे उठ रहे होंगे। लेकिन मैं आपको वो हकीकत बताने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है, आपसे ही कह रहा हूँ मैं जो मेरी वीडियो देख रहा, कि अल्लाह का बहुत ज़्यादा हम शुक्र अदा करते हैं। और यही नहीं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए भी आप मेरे दोस्त वीडियो को अगर देख रहे हैं ना, तो आप भी दुआ करें, क्योंकि जो उन्होंने 9 से 10 महीने जेल के अंदर काटे हैं ना, आखिरकार उनका हिसाब कौन देगा? आखिरकार आपने देखा होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इतने हमारे नौजवान और बुज़ुर्ग और हमारी इस्लाम की महिलाएं चाहने वाली हैं, अगर वो एक आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ के साथ सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों और लाखों लोग मुफ्ती सलमान अजहरी के सामने आ जाते हैं एक पुकार पर। तो आपने देखा होगा कि इस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी जब धार्मिक प्रोग्राम में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बिन बुलाए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सुनने के लिए और मुफ्ती सलमान अजहरी की ज़ियारत करने के लिए लाखों हज़ारों का मजमा लग जाता है। लेकिन इसमें यह बात बताई जा रही है, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब मुंबई से, क्या भिवंडी या महाराष्ट्र से चुनाव के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को खड़ा करेंगे? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इसमें कि मुफ्ती सलमान अजहरी को चुनाव के लिए खड़ा होना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, आप कमेंट में राय ज़रूर देना, आप बिल्कुल इग्नोर मत करना। दोस्तों, जैसे आपने ना बफ वोट के लिए आपने वोट डाले थे, इसी तरह से इस वीडियो को शेयर करना और इस वीडियो में कमेंट करना, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को चुनाव के लिए खड़ा होना चाहिए या नहीं। अभी फ़िलहाल मुफ्ती सलमान अजहरी रिहा हुए, लेकिन उनके लिए ये ऑफ़र असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दे दिया है। आखिर क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब खड़े होंगे या नहीं? इसमें यह बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बात अभी पक्का हकीकत मतलब साबित नहीं हुई है। आप यकीन कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते, लेकिन इस बात को लेकर यह ज़रूर बताया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए कि महाराष्ट्र या भिवंडी में मुफ्ती सलमान अजहरी को खड़ा करना चाहिए या नहीं, ये सवाल ऐसे आ रहे थे। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप राय ज़रूर देना इसमें। लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मुफ्ती सलमान अजहरी की राय लेने के लिए अभी कुछ बात शुरू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अभी इस बात पर कोई ना तो गौर की है और ना ही जवाब देना मुनासिब समझा। आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं ताकि पता चल सके। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी बेवजह और बेबुनियाद पर जेल के अंदर उन्होंने 9 से 10 महीने काटे। और अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूँ कि बेवजह जेल के अंदर गए, लेकिन अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल इज़्ज़त और खैर आफियत के साथ मुफ्ती सलमान अजहरी जेल से रिहा हो चुके हैं और अब बहाल हैं। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ कर सकते हैं, क्योंकि उम्र का तगाज़ा है, उम्र ढल रही है।
ये 1 साल तकरीबन कटा, ये ढल ही गया। आखिरकार उसमें आप दुआ करें मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए कि अल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और यही नहीं, मुफ्ती सलमान अज़हरी की खैर आफ़ियत की दुआ करें, उनकी सेहत सलामती की भी आप दुआ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी, आखिरकार ये एक नाम ऐसा है, क्या ये भिवंडी में ये नाम अब चुनाव के दौर पर गूंजेगा? क्या महाराष्ट्र में ये नाम चुनाव के दौरान अब मुफ्ती सलमान अज़हरी का नाम गूंजने वाला है? तो ऐसा कुछ सामने निकल के आ रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ और यही बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को चुनाव में आना चाहिए या नहीं। मैं फिर भी आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा मेरे दोस्तों, देश भर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। जो असादुद्दीन ओवैसी साहब, आखिरकार दीन का मामला हो या मुसलमान या दलित का मामला हो, तो इंशाअल्लाह असादुद्दीन ओवैसी साहब ज़रूर बोलते हैं और उस पर ज़रूर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़रूर पोस्ट डालते हैं, जिसकी वजह से हम मुसलमानों को तसल्ली के लिए बहुत कुछ रहता है कि अगर कोई ऐसा लीडर है तो वो सिर्फ एक असादुद्दीन ओवैसी साहब है जो मुसलमानों की आवाज़ को लेकर चलते हैं। और यही नहीं कि आपने नहीं देखा होगा कि फ़लस्तीन में किस तरह से जुल्म किए जा रहे थे। आखिरकार क्या आप उस चीज़ को बोल गए? असादुद्दीन ओवैसी साहब ने भरी पार्लियामेंट में फ़लस्तीन का नारा लगाया। और मैं यही मानता हूं कि इंडिया के लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन के लिए दुआ भी की और दुआ भी मांगी कि अल्लाह अमन व अमान रखे, अल्लाह खैर आफियत के साथ वहाँ के लोगों को बचा ले, उनकी पर्दे गैब से हिफाजत कहीं से भेज दे। लेकिन क्या नहीं करा हमारे मुसलमानों ने। लेकिन मैं दोस्तों आपको यही बताने की कोशिश करूँगा, जो हमारा सही लीडर है आप उसकी आवाज़ बने, चाहे वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हो या फिर असादुद्दीन ओवैसी साहब हो, जो आपको बेहतर लगे उसकी आवाज़ बने। लेकिन ये आपकी राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि आपको पता चल सके कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, ये आपको पता भी होगा। लेकिन आप में ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई हुई, लेकिन उसमें बड़ी खुशी की बात मैं साझा करता हूं और उसमें कई उलमाओं ने जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी को मुबारकबाद पेश की। तो आप लोग भी मुफ्ती सलमान अज़हरी को मुबारकबाद मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए कमेंट कर सकते हैं और उनको मुबारकबाद पेश कर सकते हैं ताकि उन तक पहुंच पाए। लेकिन जो दुआ आपके दिल में है, जो मुराद आपके दिल में है, अल्लाह उसको कबूल करे। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आप दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उनकी उम्र के लिए और उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए आप लोग दुआ करें। वाकई अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी के आप चाहने वाले हैं।